नीट परीक्षा मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए जिसे 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है कोर्ट की तरफ से। मामले की जो अगली सुनवाई है अब 8 जुलाई को होनी है। आपको याद होगा कल ही नीट एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया और एनटीए को ये निर्देश दिए गए जिसमें एनटीए ने अपनी गलती मानी और ग्रेस मार्क्स हटाने पर फैसला हुआ है। ग्रेस मार्क जिन जिन छात्रों को मिले, छात्राओं को मिले, उन स्टूडेंट से ग्रेस मार्क वापस लिए जाएंगे। अब जानकारी ऐसी कि 23 जून को दोबारा एग्जाम देना होगा। जो बच्चे नहीं चाहते ग्रेस मार्क हटा के जो उनका स्कोर है उस पर भी बने रह सकते हैं। और आज जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें अगली सुनवाई की डेट 8 जुलाई दे दी गई है। साथ ही साथ नीट परीक्षा मामले में एनटीए को नोटिस दिया गया है, 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। आशीष, आज क्या हुआ है कोर्ट में? देखिए रचना, आज कुल 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। 5 याचिकाएं नीट एग्जाम जो हुआ था उसके खिलाफ थी और 1 याचिका एनटीए की थी। सबसे पहले एनटीए की याचिका पर आते हैं। जो एनटीए है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की है जिसमें एनटीए ने यह कहा है कि देश के 7 अलग अलग अदालतों में यानी हाई कोर्ट्स में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। लिहाजा इन सभी अदालतों में जो सुनवाई चल रही है, जो याचिकाएं हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर ले। उसके लिए एनटीए ने यह कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेश आ सकते हैं जिससे छात्रों के मन में भ्रम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा होगा है, इसलिए बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की इस याचिका पर जो देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट्स में जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है उनको नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि क्यों ना इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर ले। अब इस पूरे मामले में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। एनटीए की जो याचिका थी उस चैप्टर को ओवर करते हैं। अब हम आते हैं जो अलग से 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उसमें क्या है। 4 याचिकाएं बिल्कुल कॉमन है जिसमें ये मांग की गई है कि एग्जाम जो है नीट के वो फिर से कराए जाए। लेकिन एक याचिका जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल हुई है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। आज दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी याचिकाएं हैं हम सब पर नोटिस जारी करते हैं, तब जिस लड़के ने सीबीआई जांच की मांग की है उनके वकील ने यह कहा कि सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 दिन में तो हम सीबीआई जांच के आदेश दे नहीं सकते, आपकी याचिका पर नोटिस जारी हुआ है, 8 जुलाई को रिस्पॉन्स आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद फिर एक दूसरी याचिकाकर्ता की तरफ से मांग ये की गई कि काउंसलिंग शुरू होने वाली है, काउंसलिंग पर रोक लगा दीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। फिर एक तीसरी याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1563 जो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्किंग दी थी उसे रद्द किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लेरिफाई किया, कहा कि हमने कोई भी रद्द नहीं किया है, किसी का मार्क्स रद्द नहीं किया है और हमने दोबारा एग्जाम करने के लिए नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि एनटीए ने जो अपनी कमिटी बनाई थी 4 सदस्यीय, उस कमिटी की रिपोर्ट थी कि इस ग्रेस मार्क्स को रद्द किया जाए, दोबारा एग्जाम 23 जून को कराया जाए। और वो बातें जब एनटीए ने ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रखी तो हमने एनटीए की इस दलील को स्वीकार कर लिया क्योंकि एनटीए ने उस सिफारिश को मान लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात में इस पोजीशन को क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं है। अब चौथी अहम बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो कुल 11 याचिकाएं दाखिल हो गई हैं, इन सब पर नोटिस जारी हुआ है और सबकी जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने जुलाई के लिए तय कर दी है। यानी कुल मिलाकर चले कहें रचना, 23 जून को 1563 जो छात्र हैं उनमें से जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा। 8 जुलाई की तारीख है, यानी 8 जुलाई से अगर काउंसलिंग अगर कराना चाहते हैं एनटीए तो वो फिर काउंसलिंग जो है वो शुरू हो सकती है। काउंसलिंग पर आज की तारीख में कोई रोक नहीं है। एक सवाल पेपर लीक का भी आया था। एक सवाल पेपर लीक का आया था। दरअसल एक चौथा याचिका करता था जिसने कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है, पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, पटना के शास्त्री नगर में, उस पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी याचिका पर नोटिस तो कर दिया, आप जिस पेपर लीक की बात कह रहे हैं उसको लेकर एनटीए को जवाब तो देने दीजिए। एनटीए को हमने 2 हफ्ते का समय दिया है, 2 हफ्ते में एनटीए का जवाब आने दीजिए, फिर हम सुनवाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर लीक का चैप्टर है जिसको इंडिया न्यूज प्रमुखता से उठा रहा है कि क्या 1563 छात्रों का जो ग्रेस मार्क दिया गया है उसको हटाकर या रद्द कर आई वॉश करने की जो कोशिश एनटीए की तरफ से है
यानी छात्रों को एक बहुत थोड़ी सी राहत देकर पूरा जो मैटर है उससे अपने आप को पाक साफ करके निकलने की कोशिश है। वो फिलहाल अभी एनटीए को इतनी जल्दी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक मामले की सुनवाई करेगा। अब 8 जुलाई को क्या होगा रचना, एक बार वो मैं समझा देता हूं। पहला जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा वो होगा पेपर लीक का। जो देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक की बातें सामने आई हैं, जो याचिकाकर्ता ने एफआईआर की कॉपी संलग्न की है, उन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जो दूसरा कई याचिकाकर्ताओं ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसमें इस बात का आरोप लगाया है कि कुछ छात्रों को उनके फेवरेट सेंटर्स पर यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने की इजाजत दी गई। गुजरात के ऐसे कई मामले सामने आए थे। तीसरा कि क्या इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक एसआईटी जांच की जाएगी या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट को 8 जुलाई को इस बाबत सुनवाई करनी है। चौथा, क्या 5 मई को जो एग्जाम हुए थे उन एग्जाम्स को रद्द किया जा सकता है या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट इस बाबत भी देखेगा। छठा कि क्या 4 जून को जो रिजल्ट घोषित किए गए थे उन रिजल्ट को रद्द करना है या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। सातवां, क्या इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए या नहीं, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आठवां, जो एक अलग पांडे ने पिटीशन फाइल की है कि एनटीए को फुल प्रूफ जो है एक सिस्टम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहे, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। नौवां, जो ग्रेस मार्किंग दी गई है, हमारे पास एनटीए की वो कमिटी की कॉपी है, कल हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई थी, सुबह से भी दिखाई थी। उस एनटीए के रिकमेंडेशन की 6 पन्नों की वो कॉपी है जो एनटीए की टीम ने रिकमेंड किया था, जो एक टीम बनाई गई थी। उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, मैंने चूंकि उसको कई बार पढ़ा, कि किस छात्र को कितने अंक दिए गए हैं, इस बात का जिक्र ही नहीं है। तो 9वां सवाल, चूंकि एक पिटिशनर जो थी स्वाति, उसने इस बात को मांग की है कि इस बात का उजागर किया जाए कि किस छात्र को कितने अंक दिए गए हैं। और 10वां, क्या भविष्य में अगर किसी भी एग्जाम सेंटर पर देरी से पेपर शुरू होते हैं तो उसको मार्किंग देने का पैमाना क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेगा, क्योंकि एनटीए की जो कमेटी थी उसने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जो मार्किंग होनी चाहिए थी वो अनसॉल्व सवालों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका मतलब यह है कि कुछ सॉल्व सवाल भी होंगे जिनके लिए मार्किंग दी गई है। तो ये एक बड़ा सवाल इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट एनटीए के से सामने बार-बार रहेगा। सवाल पूछा जा रहा है। एनटीए ने हालांकि अपनी गलती मानते हुए ग्रेस मार्क हटाने की बात कही है। 1563 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दोबारा परीक्षा देनी है, हालांकि ऑप्शनल रखा गया है। और जो भी संभवतः सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए बन रहे हैं, आशीष ने एक-एक करके उन सभी का जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिया है। आशीष, आप रहिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले को लेकर कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन का असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये दूसरा दिन है जब नीट मामले को सुना गया है। हालांकि 8 जुलाई अब नेक्स्ट डेट दे दी गई है, लेकिन कई अलग अलग मामलों को लेकर एनटीए की जवाबदेही अब बनती हुई नजर आ रही है, जिनमें से कई बुनियादी सवाल अभी आशीष सिन्हा ने उठाए हैं, जिसमें कि छात्रों को ग्रेस मार्क देने की बात है, जिसमें 67 बच्चों के नंबर 1 टॉप रैंक पर हासिल करने की बात है। साथ ही साथ एक ही सेंटर पर अगर लाइन से 7 बच्चों ने टॉप कर दिया या उसके आसपास के सेंटर पर टॉप कर दिया, ये कई ऐसे सवाल हैं जो जांच का विषय बने हुए हैं नीट मामले में। जो अब अगली सुनवाई का दिन है वो 8 जुलाई है।